नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भारतीय कश्यप विकास मंच द्वारा समाज के मेधावी बच्चों और प्रधान व बीडीसी मेंबरों को सम्मानित कर समाज में शिक्षा को बढ़ाने का संदेश दिया। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री मांगेराम कश्यप ने कहा कि दुनिया में शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो समाज की दिशा और दशा बदल सकता है। इस दौरान राजकुमार कश्यप, डॉक्टर धर्मवीर कश्यप, देवराज कश्यप, रमा कश्यप, गीता कश्यप, चरण सिंह कश्यप, जोगिंद्र कश्यप, वेदपाल कश्यप, विनोद कश्यप, डॉक्टर मनोज कश्यप मौजूद रहे। भारतीय कश्यप विकास मंच द्वारा जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं कश्यप समाज के, जो स्टेट लेवल पर खेल रहे हैं, क्रिकेटर है, एथलेटिक्स है, उन सबका प्रधान बीडीसी जो निर्वाचित हुए हैं उन सबका स्वागत समारोह किया जा रहा है। बच्चों क्या संदेश देना चाहूँगा आज इस अवसर पर हम एक चीज़ जरूर कहना चाहेंगे, जहां सामाजिक कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हैं, आज के हम चीफ गेस्ट हैं। आज हम कश्यप समाज की तरफ से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की डबल सरकार की इंजन 2014, 2017 और 2019, 2022 में इस कश्यप समाज ने बहुत वोट एक तरफा चिल्काना के नव जनोदय इंटर कॉलेज में शिक्षक दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय ने देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में बालकिशन शर्मा, श्याम कुमार सैनी, अध्यापक विजेंद्र, हिमांशु प्रिंस, मनोज सैनी सहित अध्यापक मौजूद रहे। हमारे देश के स्वतंत्र देश के दूसरे महामहिम राष्ट्रपति सर्वपल्ली श्री राधा कृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पे इसका नाम लिया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। लगभग 40 वर्षों तक उन्होंने यूथ विजन फाउंडेशन दबे कुचले परिवार के बच्चों में शिक्षा की अलग जगह रही। जिस तरह प्यार और खुशियां बांटने से ये बढ़ती है, उसी प्रकार शिक्षा एक ऐसा अनमोल रत्न है जिसे जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। संस्था के संस्थापक अनीश कुमार ने बताया कि पहले सिर्फ 3 से 4 सदस्य सरसावा रेलवे स्टेशन के पास स्थित स्लम एरिया में हर रोज पढ़ाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने के साथ वॉलेंटियर की संख्या भी बढ़ने लगी है। थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के गांव खजूरी अकबरपुर में चोरों ने किसानों के नलकूपों पर दिया चोरी की घटना को अंजाम। कई नलकूपों पर की चोरी। गागलहेड़ी थाना क्षेत्र में हो रही चोरियों से क्षेत्र के लोगों में रोष है। कुछ दिन पहले गांव तिवाया में चोरों ने दर्जनों नलकूप पर चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसका खुलासा पुलिस अभी तक नहीं कर पाई। बाइक की टंकी में पेट्रोल फुल कराकर बिना पैसे दिए 2 अज्ञात युवक हुए फरार। गागलहेड़ी के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर रात्रि लगभग 8:44 पर 2 अज्ञात युवक पल्सर बाइक पर आए और बाइक की टंकी फुल कर बिना पैसे दिए हुए फरार हो गए। दोनों युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। पुलिस युवकों की तलाश में जुटी है। माता शाकुंभरी देवी संघ तित्रो के द्वारा तित्रो से शाकुंभरी देवी शोभा यात्रा शुभारंभ। चौधरी जसवंत सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। कस्बे में जगह जगह शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। शोभा यात्रा मेन बाजार, पुराना बस स्टैंड, होली चौक, रामलीला भवन तक निकाली गई। इस दौरान संजीव करणवाल, बलराज देशवाल, संदीप सैनी, प्रणय जायसवाल, गौरव शर्मा, मोनू कश्यप मौजूद रहे। कस्बा गागलहेड़ी में टंकी के पास वाले तालाब के नारे खड़ी मारुति कार तालाब में गिर गई। कार में बैठे 2 युवक बाल बाल बचे। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार सहित दोनों युवकों को बाहर निकाला। गंगोह की जलालाबाद रोड स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय के सामने अभिकर्ताओं ने IRDA के खिलाफ 10 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। अभिकर्ताओं ने मांग रखी कि कमीशन पर मिलने वाले GST को हटाया जाए, अभिकर्ताओं की मेंबरशिप प्रक्रिया को सरल किया जाए, मृत्यु दावे की प्रक्रिया को भी सरल किया जाए। इस दौरान अभिकर्ता पवन सिंह सैनी, मनमोहन शर्मा, जिले सिंह, विनय कुमार, विजय, अजहर कुद्दूसी, ब्रह्मा सिंह, रजनीश, वेद प्रकाश, धूम सिंह, प्रमोद, रेखा गुप्ता, संगीता, कंवरपाल मौजूद रहे। ये लागू हुई है LIC ऑफ इंडिया का गठन हुआ था, जब से आज तक कमीशन तो किसी एजेंट बढ़ाने का, और हमारी मांग है कि GST पार्ट से GST हटाई जा, और जो भी हमारे जो लोन के सिस्टम है, लोन लिया जाता है, इस पर लोन पर ब्याज की दर कम करे जा। हमारा कमीशन बजाय बढ़ाने घटाने की चर्चा कर रहे हैं। IRDA एक डिपार्टमेंट बना। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बाईखेड़ी गांव में पंचायत का आयोजन किया।
चौधरी इकराम को पंचायत में यूनियन का ग्राम अध्यक्ष भी चुना गया। पंचायत में चौधरी कमलेश चौधरी, योगेश कुमार, सुरेश प्रधान, यूनुस प्रधान, वसीम प्रधान, शहादत सरवर, उमरदीन, शारिक, इस्लाम, जहांगीर, उबैद मौजूद रहे। हर वर्ष की तरह इस बार भी मेला घुघाल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ छड़ी पूजन व भंडारे के साथ हुआ। जनमंच प्रेक्षागृह में आयोजित छड़ी पूजन का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा अति प्रज्वलित कर किया गया। वक्ताओं ने कहा, मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, क्योंकि दोनों संप्रदाय एक साथ मिलकर मेले को परवान चढ़ाते हैं। मेले को सांप्रदायिक सौहार्द की बेमिसाल पहचान बताते हुए कहा, मेले के कारण ही जिले की देश में अलग मिसाल है। प्रतिदिन बढ़ रही गर्मी के साथ गर्म हवाओं, लू के थपेड़ों ने लोगों को घरों में कैद करने के लिए विवश कर दिया है। आलम ये बन चुके हैं कि दोपहर के समय सड़कें बाजार सुनसान हो जाते हैं। शायद गर्मी से यही कुछ राहत मिल जाए, ये सोचकर गर्मी से बेहाल बच्चे हर रोज बढ़ रहे तापमान, गर्मी के प्रकोप को कुछ कम करने के लिए नहर को अपना आश्रय मान नहर के पानी में डुबकियां लगा रहे हैं। सोमवार को अत्यधिक गर्मी के चलते दोपहर को बच्चे गर्मी से राहत पाने के लिए नहर पर जा पहुंचे। बच्चों ने बहते पानी पर डुबकियां लगाकर गर्मी से निजात पाई। जहरवीर गुग्घावीर चौहान जी महाराज की महाड़ी पर श्रद्धालुओं का तांता लगा है। लाखों लोग महाड़ी पर निशान चढ़ा मन्नतें मांग रहे हैं। यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ा पड़ रहा है। यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ा पड़ा है। रविवार की आधी रात से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का महाड़ी पर पहुंचने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो निरंतर जारी है। सुबह से लेकर शाम तक निशान चढ़ाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। सहारनपुर गंगोह मार्ग पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद होने के बावजूद इस मार्ग पर लोगों की भीड़ के कारण तिल धरने का स्थान नहीं बचा। श्रद्धालु परिवार, महिलाएं, बच्चों सहित महाड़ी पर प्रसाद व निशान चढ़ाने जा रहे थे। सोमवार की देर शाम तक करीब 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने महाड़ी पर शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया था। गंगोह ब्लॉक के ग्राम बीराखेड़ी की राशन की दुकान से ग्राम धलापड़ा की दुकान को भी अटैच किया गया है। ग्राम धलापड़ा के ग्रामीणों ने बीराखेड़ी निवासी राशन डीलर ओम सिंह पर घटतौली का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया है। हंगामे के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देते हुए कार्यवाही की मांग की है। और भी लगे कहना, कुछ लगे कहना नहीं भाई रहने दो, ठीक है। उसके साथ जो 2-4 लोग थे जो सलाह कर कहा था, वो राजनीतिज्ञ आदमी है, उनने वो कांटा ठाने की कोशिश करी, मुझे वो अंदर धर दिया, ताला लगा दिया उसका। भाई ऐसे कांटा जानने का अधिकारी को बुला ले और इसकी जांच करा ले। मैं तैयार हूँ, जैसी भी जिस किस्म की रेट किया किसी भी चीज़ की जांच करा ले। मैं अधिकारियों से भी इस बात को कह दिया, मैं मेरे साथ ऐसा हो रहा। अच्छा, राशन को लेकर हुआ है, जो राशन कम दे रहे थे वो क्या मामला है? राशन कम नहीं था जी, राशन पूरा था। पूरी यूनिट पे 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल, उसमें रेट जो है। विद्युत विभाग की अनदेखी के चलते एक सप्ताह से फूका ट्रांसफार्मर ठीक न होने से नाराज बाबूपुर रोड कॉलोनी वासियों ने ट्रांसफार्मर बदलने की मांग को लेकर विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझाकर प्रदर्शन समाप्त करवाया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि ट्रांसफार्मर बदलने को लेकर वे लगातार विद्युत विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। हमारे रोज की रोज कभी छोटा ट्रांसफार्मर दरवा दें और लाइट फूकती रहे, रोज नए धरवा में हम परेशान है। अब जब 10 दिन हो रहे कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। एप्लीकेशन भी लगा दी जी, अब यहाँ पे आए हो, क्या आश्वासन दिया है? हम इसी है कि हमारा वो धरा जावे ट्रांसफार्मर। इससे पहले भी शिकायत करी, 2 साल हो गए हम परेशान हो रहे। हम तो रोज आ रहे, रोज कहते हैं कल को धर दे। नानौता ब्लॉक के ग्राम भावसा में नाली के पानी की निकासी न होने के चलते नाली का पानी किसानों के खेतों में भरा है। नाली का पानी खेतों में जाने से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। ग्रामीणों के द्वारा जनप्रतिनिधियों से शिकायत के बाद भी जल निकासी नहीं हो पा रहा कोई समाधान। गंगोह ब्लॉक के ग्राम महंगी में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने शिक्षक दिवस के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने लघु नाटिका के द्वारा शिक्षक दिवस को प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस दौरान विद्यालय की वार्डन कुमारी दीपिका सैनी, रजनी राणा, निशा सचिन कुमार के अलावा छात्रा शिवांशी, आरती, कशिश, राशि, शगुन, सिमरन, वंदना मौजूद रही। देवबंद के राष्ट्रीय कौरी समाज के द्वारा बैठक आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मंगलसेन कौरी ने बताया कि देवबंद तहसील का गठन और पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। समाज के हित में किए गए कार्यों की भी चर्चा की गई है। विषय था
जिसमें तमाम साथी आए और खिलेंद्र गांधी हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं देवबंद के, देवबंद जो विधानसभा है, तहसील है, तो उन्होंने परंपरा अनुसार आज सुबह जनमंच में छड़ी पूजन में मेयर संजीव वालिया, विधायक राजीव गुम्बर, विधायक मुकेश चौधरी, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा व नगरायुक्त गजल भारद्वाज ने रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छड़ी पूजन जाहरवीर गोगा महाराज के जयकारों के बीच गोगावीर की प्रतीक छड़ी का विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया और सहारनपुर की समृद्धि व खुशहाली की कामना की गई। कार्यक्रम में पार्षद टिंकू अरोड़ा, उमेश शर्मा, गोपाल दास, मनोज जैन, मानसिंह जैन, सुनील शर्मा, संजय गर्ग, प्रदीप पवार, भोरा सिंह प्रजापति, नंदकिशोर शर्मा, कार्तिक चौहान, रमेश छाबड़ा, नरेश रावत मौजूद रहे। जहारवीर गोगा जी महाराज का मेला आज से शुरू हो चुका है और शाम के समय सभी छड़ियां ढोल नगाड़ों के साथ गोगा महाड़ी पर पहुंचेंगी। वरिष्ठ समाज सेवी एवं भाजपा नेता राजकुमार राजू ने बताया, सभी 26 छड़ियों से पहले जहारवीर गोगा जी महाराज का नेजा सबसे आगे चलता है और सबसे मुख्य स्थल पर सबसे पहले पूजा की जाती है। वह नेजा उन 26 छड़ियों की दौड़ से पहले बैंड बाजी के साथ नेजा चलेगा। जहर दीवान का निशान है नेजा जी, जिसको भाला, उनका भाला भी कहा जाता है, उसका पूजन करने के लिए मैं आया और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर। भगत जी ने, विनोद जी ने और तमाम इनकी टीम ने बहुत सुंदर यहाँ पर एक पारंपरिक बताया। अभी भगत जी ने 800 साल की ये परंपरा ये यहाँ पर चली आ रही है और ये हमारे सनातन धर्म का बहुत महत्वपूर्ण ही मेला है, मेला गोगाल, और 2 साल के बाद में भर रहा है, लोगों में उत्साह है। इंदिरा चौक बिसातियों का मदरसे के पास गली नंबर 7 में डुप्लीकेट एक्वागार्ड की शिकायत के बाद विभागीय अधिकारियों के साथ एएसपी ने भारी पुलिस बल के साथ छापा मारा। मौके से काफी मात्रा में डुप्लीकेट सामान भी बरामद हुआ। दुकान से मिले सामान की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। एएसपी प्रीति यादव के अनुसार पूरे मामले की जाँच के उपरांत होगी कड़ी कार्रवाई। खाना मंडी में हमें कैंट और एक्वागार्ड जो कंपनीज है उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि यहाँ पे जो स्पूरियस मटेरियल है वो बेचा जा रहा है और साथ ही साथ ये जो डीलर हैं जो बेसिकली बन रहे हैं डीलर, इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है ये सब कैंट और एक्वागार्ड का सामान बेचने के लिए, बट इनके पास अराउंड यहाँ पे अभी 30 लाख से 40 लाख का सामान सीजर हुआ है। मैम यहाँ पर कैसे चल रहा था ये कुछ जानकारी? हाँ? ये मेरा कैसे चल रहा था यहाँ पर? कारोबार कुछ मालूम इसके बारे में? मतलब आपको जो सूचना मिली थी अभी चेक किया जा रहा है, पूरा सारा मटेरियल यहाँ पे चेक किया जाएगा कि कौन से ब्रांड्स का ऐसे ये लोग फर्जी सामान बेच रहे हैं। बेसिकली जो ये कैंडल्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं हमारे आरओ सिस्टम्स में, ये सब यहाँ पे फर्जी बिक रहे हैं। लोकल मटेरियल के ऊपर ब्रांडेड कंपनीज़ के टैग लगाकर ये बेच रहे हैं, जिससे कि हेल्थ को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ये माल कहाँ सप्लाई हो रहा है, ये भी कुछ जानकारी मिली है? ये ऑल ओवर इंडिया सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से भुवनेश्वर, कोलकाता, हर जगह मटेरियल जा रहा है और इनके जो मेन सप्लायर्स हैं जहाँ से ये सामान ले रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज़ परिक्रमा। नमस्कार।